अगली 5 सीटों पर बढ़ते हैं। अवध की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा और सीतापुर, ये 5 सीटें, ये भी पांचों भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्राची, बिल्कुल, देखिए अवध की अभी तक 10 सीटें हमने खोली हैं और इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रायबरेली, अमेठी जरूर शॉकिंग हो सकता है, लेकिन आगे अगर आप बढ़ेंगे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा और सीतापुर, इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो। सुल्तानपुर की अगर आप बात करेंगे तो मेनका गांधी यहां से सांसद हैं। 19 के चुनाव में सिर्फ 14,000 वोटों के मार्जिन से जीत पाई थी सुल्तानपुर में मेनका गांधी, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है, कम से कम ओपिनियन पोल तो ये बता रहा है। राहुल, देखिए मैं 2-3 सुल्तानपुर में तो आपने बात कही दी है, पर यह भी संशय है कि जो मेनका गांधी है और उनके जो पुत्र हैं, उन दोनों को ही टिकट मिलेगा या नहीं। 14,000 वोट के मार्जिन था। मैं यही बोल रहा हूँ, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही बहुत बड़ी संशय है। दूसरा, अयोध्या पे मैं अगर बात करूं तो अयोध्या में देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक है। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पे राम मंदिर का पूरा असर है, लेकिन वहाँ पे अगर विधानसभा आप देखेंगे, 3 विधानसभा बीजेपी के पास है, 2 सपा के पास है। तो ऐसे में जो सपा का कैंडिडेट, लेकिन मोदी के नाम का है ना, मैं वो समझ रहा हूँ, पर आप उसको सही, वहाँ दलित वोट काफी है, फिर उस तरह से हम बात करेंगे। तो दूसरा, मैं लखनऊ का एक बात और कहूँगा, लखनऊ में क्या राजनाथ सिंह जो है कैंडिडेट रहेंगे? ये बड़ी बात, ऐसा सवाल ही पूछ गया है तो इसका जवाब दे तो फंसे, नहीं दे तो फंसे। तो ये बड़ा बात होगी। और देखिए वहां से जिसको समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रही है, वो बड़े धरातल का व्यक्ति है, उसने बहुत ज्यादा धरातल पे काम किया हुआ है। फर्क पड़ता है कौन लड़ेगा लखनऊ में? फर्क पड़ता है क्या इस बात का? नहीं, अगर वो नहीं है तो फिर सारी सीटों पे असर नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि राजनाथ सिंह जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पे कोई संशय नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सुल्तानपुर पर एक लाइन में जरूर बोलूंगा, मेनका गांधी जी जो 14-15 हजार वोटों से जीती हैं, उसके पहले उनके पुत्र वरुण गांधी ये सीट इतनी खराब करके गए थे पीलीभीत कि वो जीतने की स्थिति हो गई, वरना शायद वरुण गांधी लड़ते तो वहां से चुनाव हार भी जाते। अच्छा, ये खीरी की सीट जो है, ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की खीर है, वहां जहां पर किसान जो है वो कुचले गए थे, तो वो वहां पर वो फैक्टर, लेकिन लगता नहीं कि इस बड़े इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में कोई मुद्दा जो है वो रह जाता है। अगली 5 सीटों पर हम लोग बढ़ लेते हैं। अब आप देखिए, अब हम धीरे धीरे जो है आपको लेकर के चल रहे हैं बुंदेलखंड की तरफ। हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज, पहले ये अवध की सीटें हैं। जी हाँ, धौरहरा, माफ कीजिएगा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव और मोहनलालगंज, ये सीटें भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। टैली आप देख लीजिए, अभी तक हमने आपके सामने 43 सीटें खोली हैं और स्कोर 42-1 है। केवल एक सीट आजमगढ़ जो है सपा को जा रही है, वरना रायबरेली भी जो सीटें थी वो भी जाती हुई दिखाई दे रही है हमको। रायबरेली की सीट भी भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही है। अवध की 14 सीटें वो भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्राची, बिल्कुल, यानी अवध में तो समाजवादी पार्टी के लिए या इस पूरे गठबंधन के लिए कोई मौका है नहीं। रायबरेली और अमेठी में जरूर वो गुंजाइश लेकर चल रहे थे, लेकिन यहां पर भी फिलहाल ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी इन सीटों को भी अब छीन सकती है। रायबरेली जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास बची थी, वो सीट भी उसके हाथ से जा सकती है। इसके अलावा आप देख लीजिए टैली, आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही रंग नजर आ रहा होगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक अपना गढ़ है आजमगढ़, उसे बचाने में कामयाब रह पाएगी। संजय जी, राहुल गांधी ने सारा प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा के अंदर हम दिखाया, सबसे ज्यादा वक्त वो यूपी में ही रहे हैं, और कुछ जगहों पर जब वो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए तो भीड़ भी उस पर काफी नजर आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हमें पहुंचे नहीं है, लेकिन कोई असर, लेकिन क्या राहुल गांधी का कांग्रेस का यूपी में नहीं दिखाई देता? बिल्कुल मार्जिन पर चली गई पार्टी। देखिए, अगर वोट के नजरिए से देखें, आप 2022 का विधानसभा चुनाव देख लें, 19 का लोकसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, वो अपने आप में प्रमाण है। अब इस वक्त तो हम अटकल लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का असर होगा या नहीं होगा 2024 के चुनाव में, लेकिन उसके अगर हम उसे किनारे रख दें और देखें, हमारे पास प्रमाण है बिल्कुल साफ कि राहुल गांधी का असर न तो 2022 के विधानसभा चुनाव, न 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में कुछ दिखाई पड़ा यूपी की राजनीति के नजरिए से। तो 2024 में क्या ऐसा कुछ नया मतलब कीर्तिमान वो स्थापित कर पाएंगे यूपी में? मुझे नहीं लगता है कि इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। देखिए, जैसे संजय जी कह रहे थे, अब कांग्रेस का एक पैटर्न देखिए, 2014 से लगातार कैसे कैसे वोट उनका ग्राफ गिरता रहा। 2022 में आप देखें उनका वोट गिर के 2.3% रह गया है। तो 2.3%, वो भी जब पूरे के पूरे सीटों पे लगभग लड़ रहे थे। उसके बाद बहुत ज्यादा फैक्टर राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का रहता नहीं है। जो आपका सवाल पहले था या संजय जी का जो सवाल था कि सपा उसके गठबंधन से किसको कितना फायदा होगा, 2.3% का वोट है। यहाँ पे बीजेपी 50% से ऊपर लगभग हर जगह वोट लेके आ रही है।
देखेंगे तो 2.3 में बहुत ज्यादा फर्क रहता है ना। सपा के पास आप देखेंगे 2019 में 18% वोट थी और 2022 में बढ़ के 32 हो गया, उसमें 2-2.5% और जो थे 34। उसका बहुत ज्यादा काउंटर दिखता नहीं है कि कांग्रेस से सपा को बहुत ज्यादा फायदा कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जो मुस्लिम का कंसोलिडेशन की जहां तक बात थी, मैं पहले भी कहता हूं मुस्लिम का कंसोलिडेशन बहुत पहले हो चुका है, उसमें बहुत ज्यादा होता नहीं है। पता है 2014 में भी कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन 2017 में आप जैसे होगा ये कांग्रेस का वोट थोड़ा बढ़ जाएगा। 6% वोट था पिछली बार, बिल्कुल 6% था जब वो 80 सीटों पे खुद लड़े थे, एक सीट शायद किसी और को देते, जब खुद लड़े थे तब 6% था। हाँ, तो अब यदि 70 सीटों पे लड़ेंगे तो मुझे नहीं पता कितना वोट बढ़ेगा, अभी देखने की बात होगी। हालांकि वो फाइट में नंबर 1 नंबर 2 पे तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि और कोई अपोजिशन तो है नहीं। हाँ, तो इंडिया वैसे उनमें वो 17 सीटों में जहां भी वो नंबर 2 में, या हो सकता है कहीं और बसपा का जहां भी चैलेंज होगा तो वहां पे होंगे, लेकिन पहले से बेटर कंडीशन में रहेंगे, वोट शेयर हो सकता है बढ़ जाए, सीट कितना जीतेंगे वो अभी देखिए। पूर्वांचल और इसके अलावा अवध पूरी तरीके से स्वीप भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। 42-1 43 सीटों में से अभी तक ये स्कोर दिखाई दे रहा है।